गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आज हम लोग एमसीक्यू पढ़ेंगे क्लास 9 का। ये चैप्टर नंबर 2 रहेगा, बहादुर शाह का हाथी। ठीक है, तो बहादुर शाह का हाथी किसने लिखा है ना, उनके बारे में अगर कोई क्वेश्चन बनते हैं या आपके बहादुर शाह के हाथी से जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं एमसीक्यू के, वो सारे हम इसमें डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 1 के जो थे वो हमने बना दिए थे। अगर आपने देख लिए तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं देखिए तो आप वो देख सकते हैं। बाकी डिटेल वीडियो अगर आपको देखना है तो उसके लिए मैं आपको जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स दोनों में शेयर कर दूंगी। अगर आप इस चैप्टर को डिटेल से पढ़ना चाहते हैं तो आप वो भी पढ़ सकते हैं ना। इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ किसकी बात करेंगे? एमसीक्यू की। ठीक, कि कितने एमसीक्यूज आपके बन सकते हैं, क्योंकि अब आपके 20 नंबर के कम से कम एमसीक्यू आते ही आते हैं, है ना। तो इससे कुछ ना कुछ क्वेश्चन ऐसे ज़रूर होंगे जो आपके आएंगे, क्योंकि इसमें हमने प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन वगैरह भी डाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, हमारे सबक 2 का नाम है बहादुर शाह का हाथी। इसमें पहला सवाल देखिए आप, माँ के माने हैं। अब माँ के क्या माने होते हैं? हाथी, साथ, गाफिल या बेखबर। तो इसका सही जवाब क्या होगा? साथ। ठीक है, माँ के माने क्या होते हैं? साथ। ये मीम अलिफ ज़बर माँ जो है ना, ये अम्मा वाला माँ नहीं है, मम्मा वाला माँ नहीं है। ये माँ मतलब होता है साथ में। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। सवाल है आपका, फील बान किसको कहते हैं? ऑप्शन, मुकाबिल को, सर झुकाए हुए को, या हाथी चलाने वाले को, या फिर हाथी का माथा। किसको कहा जाता है फील बान? तो इसका सही जवाब होगा हाथी चलाने वाला, है ना। जो हाथी की देखभाल करता है, चलाता है, उसे फील बान कहते हैं। फील मतलब हाथी, है ना, बान मतलब रखवाली करने वाला। अगला सवाल, आँख से ओझल होना, ये आपका एक मुहावरा है। ठीक है, इसका बताइए क्या सही जवाब होगा। ऑप्शन आपको दिए हैं, नज़र से दूर होना, किसी बात पर अड़ जाना, या फिर कतराना या बचकर निकल जाना। ठीक है, तो आँख से ओझल होने का सही मतलब क्या होगा, जल्दी से बताएं। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब है। आँख से ओझल होने का मतलब है नज़र से दूर होना। अगले सवाल पे चलते हैं। तो देखिए, लिखते हैं मुतज़ाद लिखिए गाफिल का। गाफिल का मुतज़ाद क्या होगा? आपको ऑप्शन दिए गए हैं, बेकाबू, रात, होशियार, या फिर सरनुगू। देखिए, गाफिल कहते हैं जो सोया हुआ है, जिसे किसी चीज़ का होश नहीं है ना। तो इसका जो अपोजिट होगा वो क्या होगा? होशियार, है ना, जिसे हर चीज़ का होश है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? होशियार। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 5, जिसमें कहा गया है रातिब के माने। रातिब किसको कहा जाता है? रातिब के क्या माने हैं? यहाँ लिखा हुआ है नशा, या फिर लिखा है पेशानी, या लिखा है जानवरों का खाना, या लिखा है साथ। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा कि रातिब किसको कहते हैं? तो रातिब का मतलब होता है जानवर का खाना। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल यहाँ लिखा है, बहादुर शाह के हाथी के मुसन्निफ कौन है? यानी ये जो हमारा चैप्टर है जिसका नाम है बहादुर शाह का हाथी, इसके मुसन्निफ का क्या नाम है? ऑप्शन में आपको दिया गया है प्रेमचंद, दूसरा ऑप्शन दिया गया है डॉक्टर जाकिर हुसैन, तीसरा आपको दिया गया है मीर बाकर अली, या चौथा आपको दिया गया है मोहम्मद मुजीब। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? जी, इसका सही जवाब होगा मीर बाकर अली। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये दिल्ली के आखिरी दास्तान गो थे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगला सवाल लिखा है, मीर बाकर अली की किताबें। देखिए, पहले मीर बाकर अली दास्तान सुनने का सुनाने का काम करते थे, लेकिन जब दास्तान सुनने का जो काम है वो हल्का हो गया ना, तो उन्होंने कुछ किताबें भी लिखी। ठीक है, उन किताबों में पहले देखिए यहाँ लिखा हुआ है मौला बख्श हाथी, पाजी पड़ोसन। देखिए, अभी पाजी पड़ोस है या पड़ोसन, इसमें थोड़ा सा मुझे डाउट है, आप लोग चेक कर लीजिएगा, दोनों या कोई नहीं। तो इसका सही जवाब जो है वो क्या है? दोनों। ठीक है, मौला बख्श हाथी और पाजी पड़ोस जो है ये दोनों उन्होंने ही लिखा है। ठीक है, अगला सवाल देखिए यहाँ लिखा है, मस्तक के मायने क्या होते हैं? ठीक है, तो ऑप्शन है हाथी का माथा, पेशानी, दोनों, या कोई नहीं।
देखिए अगर सही पूछिए तो मस्तक के माने पेशानी के होते हैं, ठीक है, लेकिन हम कहानी के बिहाफ पर बात कर रहे हैं तो पेशानी या माथा किसी का भी हो वो मस्तक ही कहलाएगा, ठीक है। और कहानी में हाथी का जिक्र है तो इसलिए हमारा सही ऑप्शन जो होगा वो क्या हो जाएगा, दोनों, ठीक है। क्योंकि हाथी का माथा हो या इंसान का माथा, वो माथा तो माथा ही रहता है ना, तो उसे हम क्या कहेंगे, मस्तक। आगे आ जाइए। अगला सवाल देखिए, यहाँ लिखा है बादशाह ने मौला बख्श के लिए कौन सा दरवाज़ा तोड़वा दिया था। अब आप मुझे बताएंगे कि बादशाह ने मौला बख्श हाथी के लिए जो दरवाज़ा तोड़वाया था उसका क्या नाम था। ऑप्शन है अजमेरी दरवाज़ा, दूसरा ऑप्शन है लाहौरी दरवाज़ा, तीसरा ऑप्शन है कश्मीरी दरवाज़ा, या फिर चौथा ऑप्शन है दिल्ली दरवाज़ा। तो जल्दी से बताइए कौन सा दरवाज़ा तोड़वाया था। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब है, लाहौरी दरवाज़ा तोड़वाया था, ठीक है। अगला सवाल देखिए, लिखा हुआ है मौला बख्श के साथ रहने वाले बच्चे का क्या नाम था। ऑप्शन में दिया गया है, पहला ऑप्शन है बरकत अली, दूसरा ऑप्शन है रहमत अली, तीसरा ऑप्शन है शौकत अली, या चौथा ऑप्शन है ज़फ़र अली। देखिए मैं आपको ये बात बता दूं कि आपको याद होगा कि एक बार जो जो आपका हाथी था मौला बख्श, वो बेकाबू हो गया था, ठीक है। और उसने क्या करा था, अपना जो फीलबान था उसको ही क्या कर दिया था, मार दिया था, कुचल दिया था, ठीक है। तो जब उसे कुचल दिया था तो उस फीलबान की जो वाइफ थी, उसका छोटा बेबी था, उसने उस हाथी के आगे लाके उस बच्चे को रख दिया था और ये कहा था कि ले इसे भी मार डाल। लेकिन तब वो जो हाथी था ना, वो उसका दिमाग ठिकाने पे आ गया था, ठीक। तो उसने क्या करा था, उस बच्चे को मारा नहीं था, उसको क्या करा था, सूंड से उठा के अपनी पीठ के ऊपर बैठा लिया था। तो उस दिन से वो बच्चा उसी हाथी यानी मौला बख्श के साथ रहने लगा था। तब आपसे यहाँ उसी बच्चे का नाम पूछा जा रहा है कि वो बच्चा कौन था, क्या नाम था उसका। तो देखिए एक चीज़ तो आपको क्लियर हो गई कि वो फीलबान का ही बेटा था। अब दूसरी बात आपको बतानी है उसका नाम क्या था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा रहमत अली। क्या नाम था उसका, रहमत अली, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला सवाल देखिए, यहाँ लिखा है हाथी की रोटी कैसी होती है, बताइए हाथी की रोटी कैसी होती है। 1-2 इंच मोटी होती है, 2 से 3 इंच मोटी होती है, या 3 से 4 इंच मोटी होती है, या 4 से 5 इंच मोटी होती है। देखिए ये क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछ रही हूँ ना, ये वाला क्वेश्चन रिपीटेड है, ये पेपर में कई बार आया है कि हाथी की रोटी कितनी मोटी होती है या हाथी की रोटी कैसी होती है ना। और जो भी देखिए मैंने रहमत वाला सवाल पूछा वो आ सकता है पेपर में, है ना। अब आपको उस बच्चे का नाम भी याद नहीं होगा, मैंने आपको पूरी स्टोरी सुना दी, आपको लगेगा कि शायद हाँ पता नहीं ये स्टोरी पढ़ी भी थी, इस जगह पे नहीं पढ़ी थी, है ना। तो इसलिए थोड़ा सा समझें इस चीज़ को, ठीक। तो हाथी की रोटी कैसी होती है, रातिब जो होती है उसकी 2-3 इंच मोटी होती है ना, 2 से 3 इंच मोटी। आगे आ जाइए, अगला सवाल देखिए, यहाँ लिखा है सर बुलंद का मुताजात क्या होगा। देखिए सर बुलंद कहते हैं जिसका सर ऊंचा हो, ठीक है। तो इसका मुताजात पस्त होगा या सर ऊंचा होना होगा, सर निगू होगा या सरपरस्त होगा। तो मुताजात यानी उल्टा आपको बताना है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, सर निगू, ठीक है। सर बुलंद जिसका सर उठा हुआ है, सर निगू जिसका सर झुका हुआ है, ठीक है। पस्त मतलब तो नीचा होता है और सर ऊंचा होना ये तो मुहावरा है। सरपरस्त उसे कहते हैं जो आपके साथ रहता है ना, जो आपको पालता पोसता है, आप है ना, उसको सरपरस्त कहा जाता है। अगला सवाल देखिए, यहाँ लिखा है बेकाबू के माने क्या हैं। तो बेकाबू के मायने हैं काबू में या पुरसुकून, या काबू में ना होना, या काबू में कर लेना। तो बताइए बेकाबू किसे कहा जाता है। बिल्कुल ठीक बात है, बेकाबू का मतलब होता है कोई चीज़ जो काबू में नहीं है उसको ही कहा जाएगा ये क्या है, बेकाबू है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, यहाँ लिखा है टस से मस ना होना मुहावरे का मतलब क्या है। देखिए अब आप ये मत सोचिएगा मैम ये तो आप ग्रामर ले आई हैं, बेटा ये ग्रामर ज़रूर है लेकिन ये आपके बुक की ही ग्रामर है, ठीक है। ये बुक वर्क से ही लिया गया सवाल है, तो इस तरह के क्वेश्चन आपके बनते हैं तो इसे आप करिए, ठीक है। यहाँ पे मुहावरा है टस से मस ना होना, तो इसमें ऑप्शन दिया गया है नज़र से दूर होना, बचकर निकल जाना, कतराना, या किसी बात पर अड़ जाना। तो ये 4 ऑप्शन है, इसमें सही जवाब क्या होगा जल्दी से बताइए। तो बिल्कुल ठीक बात है, इसका सही जवाब होगा किसी बात पर अड़ जाना,
ठीक है, जब कोई किसी बात पर अड़ जाता है तो उसको कहा जाता है भाई तुम तो टस से मसी नहीं होते हो, बिल्कुल अड़ जाते हो। ठीक है, अगले सवाल पे आ जाते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है फीलबान बुखारा के एक डैश थे। क्या थे बुखारा के जो फीलबान थे वो बुखारा के रहने वाले थे और उनकी ज़ात क्या थी? बुखारा के वो एक बादशाह थे या गुलाम थे या बुखारा के मिर्ज़ा थे या वहाँ के सैयद थे? तो अब आपको इसका जवाब देना है कि फीलबान बुखारा के कौन थे। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सैयद। क्या थे वो? बुखारा के सैयद थे। क्यों? क्योंकि जो फीलबान है, जैसे मान लीजिए ये हमारा हाथी है, हाथी की पीठ पे यहाँ बादशाह बैठा है, तो हाथी को जब चलाएगा जो बंदा वो आगे चलेगा और उसका फेस इधर होगा और उसकी पीठ बादशाह की तरफ होगी। ठीक है, तो कोई छोटा मोटा आदमी बादशाह की तरफ पीठ नहीं कर सकता, इसलिए जो फीलबान रखा जाता था वो सैयद होना चाहिए। ठीक है, सैयद बहुत ऊंची ज़ात होती है। ठीक, और उनको ये कहा जाता है कि मतलब वो बादशाह की तरफ पीठ कर सकते हैं, उनको इस चीज़ की परमिशन है। ठीक है, तो इसलिए फीलबान जो थे वो कौन थे? सैयद थे। ठीक, अगर वो कुछ और होते तो मतलब कोई और ज़ात के होते तो शायद उनको ऐसा नहीं करने दिया जाता। ठीक है, तो ये आज की वीडियो थी। उम्मीद करती हूँ आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर कोई डाउट हो, कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, या अगर आपको लगता है कि मैम और भी कोई क्वेश्चन इसमें बन सकता तो वो आप लोग मुझे कमेंट में लिख सकते हैं, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब मैं बनाऊँ तो उनको भी साथ में इंक्लूड कर दूँ। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।